भीड़ भाड़ वाले इलाके में दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भी बेकाबू बस की चपेट में आई। गाड़ियों में सवार कई लोग हैं घायल। एक बिल्डिंग की दीवार से टकराकर थमी बस की रफ्तार बस की टक्कर से बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल पे गिरी। बेस्ट की 332 नंबर की बस का ब्रेक फेल होने से अम्बेडकर नगर में हादसा। कुर्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी बस। कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर को 21 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। इसी महीने की पहली तारीख को ज्वाइन की थी नौकरी। कल ड्यूटी का पहला दिन था। यूपी के हाथरस में ट्रक और वैन की भिड़ंत हादसे में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत, कई घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सड़क हादसा। 25 से 30 यात्रियों से भरी एक निजी बस गहरी खाई में गिरी। मौके पर ही ड्राइवर की मौत, कई यात्री घायल। 14 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। पैदल दिल्ली के लिए निकलेगा 101 किसानों का जत्था। किसान बोले सरकार की ओर से बातचीत का कोई न्योता नहीं आया। 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करने की कोशिश कर चुके किसान, दोनों बार पुलिस के रास्ता रोकने के चलते स्थगित करना पड़ा आंदोलन। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई टली। 11 दिसंबर को अगली सुनवाई वजूखाने के सर्वे की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जर्मन संसद सदस्यों से की मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बौद्ध समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर जताया विरोध। अहमदाबाद में हिंदुओं का विशाल विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट। बांग्लादेश मुद्दे को लेकर देश भर में हो रहा प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में लगे बांग्लादेश के खिलाफ पोस्टर। बांग्लादेश मुद्दे को लेकर दिल्ली में हिंदू समाज का प्रदर्शन। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने भी जताया विरोध। लालू यादव ने किया ममता बनर्जी का समर्थन। बोले इंडी गठबंधन की कमान ममता को देनी चाहिए, कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बड़ा बयान। बोले कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन फिर नेतृत्व देने के लिए एक लीडर चाहिए। कल्याण बनर्जी बोले देश के सभी नेताओं में ममता सबसे आगे। ममता को पता है कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। लालू यादव के बयान पर गिरिराज सिंह बोले वो शुरू से ही स्वार्थी। ममता बनर्जी कौन है? वही जो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। ममता बनर्जी को लालू के समर्थन पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। बोले बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने की बात 2026 में ममता खुद हारेंगी। ममता को लेकर लालू यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इंडी गठबंधन में अवसरवादी स्वार्थी लोगों के जवान। लालू यादव के बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन इंडी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, ना इसका कोई वजूद है, ना इनके नेताओं में कोई सहमति। इसका औपचारिक विसर्जन होना ही बाकी। ममता बनर्जी के लीडरशिप के दावे पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा उन्होंने कभी इंडिया अलायंस के लिए प्रचार नहीं किया, सबकी सहमति से बना था गठबंधन। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव पर 71 विपक्षी सांसदों के दस्तखत। मौजूदा सत्र में नहीं आ सकता विश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी, जबकि शीत सत्र में अब सिर्फ 10 दिन बाकी। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। जेपी नड्डा बोले देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है कांग्रेस। विपक्ष के हंगामे के बीच जेपी नड्डा बोले कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता, इस रिश्ते पर जवाब दे कांग्रेस। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा, कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। लोकसभा में भी जोरदार हंगामा। अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी, शोर शराबे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हिदायत। कहा जिस तरह प्रदर्शन हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। स्पीकर बोले विपक्ष के बड़े नेताओं के आचरण ठीक नहीं, संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाए, सकारात्मक चर्चा जरूरी। विपक्ष के हंगामे पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। बोले अडानी के मुद्दे पर तमाशा कर रही कांग्रेस, अपने व्यवहार के लिए मांगे माफी विपक्ष। दिल्ली के न्यू कॉलोनी इलाके में एक ऑटो ड्राइवर के घर केजरीवाल ने लंच किया। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही। ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने 5 गारंटियों का ऐलान किया। बेटी की शादी के लिए 1 लाख की मदद, 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस का वादा। ऑटो वालों के साल में 2 बार 2500 की मदद और बच्चों के कंपटीशन के एग्जाम की कोचिंग का खर्चा भी उठाएगी। आप ऑटो वाले की मदद के लिए फिर से चालू होगा पूछो ऐप। बीजेपी ने जारी किया दिल्ली के सीएम आवास का वीडियो। सीएम आवास को बताया 7 स्टार बंगला। बीजेपी बोली सीएम आवास में 3 करोड़ 75 लाख की लागत से जिम और बाथरूम बना। इतने में डीडीए के 34 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आ जाते। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगे के आरोपी को बनाया प्रत्याशी। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया। 2020 से ही जेल में बंद है ताहिर हुसैन। दंगों के नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने कर दिया था निष्कासित। ताहिर हुसैन को टिकट देने को लेकर ओवैसी पर भड़के मनोज तिवारी। कहा इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम, जो भी उस आदमी को वोट करेगा वो सीधे तौर पर दिल्ली दंगों का समर्थन करेगा। रंगपुरा में आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने शुरू किया चुनाव प्रचार। बोले जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है, दिल्ली में हमारी जीत निश्चित। मणिपुर की राजधानी इंफाल में हिंसा और अफस्पा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अफस्पा कानून को लेकर लोगों में गुस्सा। प्रदर्शनकारी बोले इस निर्दयी कानून को फिर से राज्य में लागू नहीं होने दे सकते। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका।